बांग्लादेश इस समय अपने द्वारा की गई गलतियों की वजह से पछता रहा है। इन गलतियों को बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोला। उन्होंने भारत के साथ अपनी कई डील कैंसिल भी कर दी। इसके अलावा उनके कई एंटी इंडिया कदम उठाए गए। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस सप्लाई एग्रीमेंट को भारत के साथ कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश के इस कदम से भारत को ऐसा लगा कि अब पानी सिर से काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया, इसलिए भारत ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है। अब बांग्लादेश में भारत की तरफ से भेजी जाने वाली बिजली में 6 घंटे से भी ज़्यादा की कटौती देखने को मिल रही है। अब जब बांग्लादेश में बिजली की किल्लत शुरू हो गई है तो उनका दिमाग ठिकाने लग रहा है। अब बांग्लादेश के द्वारा यह कहा गया कि हम जो बांग्लादेश के साथ डील कैंसिल कर चुके हैं उसे दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं। इस समय बांग्लादेश स्थिर नहीं है, वह अपने निर्णय को ही बार बार बदल रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। बांग्लादेश में एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है। यह एनर्जी कई रूपों में होती है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो जनरेट होने वाली एनर्जी हो, चाहे वह पेट्रोल या गैस के माध्यम से जनरेट होने वाली एनर्जी हो। इसके अलावा डीजल से भी कुछ एनर्जी जनरेट होती है, वह भी कम है। बांग्लादेश में नेचुरल गैस की भी काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। बांग्लादेश अपनी कुल ज़रूरत का लगभग 53% नेचुरल गैस को खुद अपने कुओं के माध्यम से इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसको 47% तक की नेचुरल गैस को दूसरे देशों से लेना पड़ता है। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस की सप्लाई बांग्लादेश में भारत के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ गैस को मध्य पूर्वी देशों से भी बांग्लादेश इंपोर्ट करता है। बांग्लादेश में नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए की जा रही थी। बांग्लादेश में गैस की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है। कभी कभी गैस को भारत से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने में समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। ट्रैफिक की वजह से समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसलिए 2018 में भारत और बांग्लादेश ने सहमति जताई कि भारत के द्वारा गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए की जाएगी, जिससे ना तो गैस की सप्लाई में ज़्यादा समय लगेगा और ना ही फालतू का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। भारत की कंपनी हाइड्रोजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से के इलाकों में गैस की सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। इसलिए बांग्लादेश में जो गैस की सप्लाई का प्लान बनाया गया था उसे बांग्लादेशी कंपनी पेट्रो बंगाल और इंडिया हाइड्रोजन एनर्जी के बीच एक एग्रीमेंट किया जाना था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लगभग 65 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जानी थी। बांग्लादेश के सतखेरा और खुलना, इन्हीं दोनों के बीच में यह पाइपलाइन बिछाई जानी थी। शुरुआत में इन दोनों जगहों के बीच लाइन बिछाई जाने के बाद इसका विस्तार और अधिक एरिया में किया जाना था, जिसके माध्यम से हर साल लगभग 1 मिलियन टन गैस की सप्लाई भारत की इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा की जानी थी। इस परियोजना का नाम दर्शन हीरानंदानी दिया गया था। हाल ही में आई एक खबर के अनुसार बांग्लादेश ने भारत के साथ होने वाली इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। बांग्लादेश ने इसका कारण बताया कि हमारे वहाँ एनर्जी क्राइसिस चल रहा था, इसलिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जल्दबाजी में भारत के साथ बिना टेंडर के एग्रीमेंट करने की बात कही थी, लेकिन इस बात में कोई पारदर्शिता नहीं थी। बांग्लादेश ने इस समय भारत के साथ इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। अब बांग्लादेश को अपनी ज़रूरत के लिए किसी न किसी देश से एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसे वह पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही उन्होंने भारत के साथ अपना एग्रीमेंट कैंसिल किया, वैसे ही यह बात सामने आने लगी कि यूनुस अब किसी देश की कंपनी के साथ अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट करेंगे। मोहम्मद यूनुस एक अमेरिकी बेस्ड एक्सीलरेटेड एनर्जी कंपनी के साथ डील को फाइनल कर रहे हैं। भारत के द्वारा बांग्लादेश में गैस की सप्लाई की जा रही थी, फिर भी अमेरिका की इस कंपनी ने कई बार बांग्लादेश में गैस की सप्लाई की थी। यह बात सामने आई कि भारत की कंपनी से एग्रीमेंट खत्म करने से पहले ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अमेरिका की एक्सीलरेटेड एनर्जी कंपनी के साथ एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए बात कर रहे थे, इस कंपनी के सीईओज़ के साथ। इसका मतलब यह है कि इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अब किसी
अन्य देश से एनर्जी की सप्लाई करवाएंगे। भारत के साथ जो एनर्जी की सप्लाई के लिए एग्रीमेंट हुआ उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और अब उसी तरह से बांग्लादेश और अमेरिका की कंपनी के बीच में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भारत को अब बांग्लादेश की सारी चाल पता है, इसलिए भारत ने सोचा कि जब बांग्लादेश की तरफ से हमें धोखा मिल रहा है तो क्यों ना हम भी उनको उन्हीं की भाषा में समझाएं। भारत के द्वारा लिए गए कुछ स्टेप की वजह से इस समय बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस आ गया है। पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बीच एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछाने की शुरुआत की गई थी, जिसके जरिए हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की सप्लाई होनी थी। इस समय बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है भारत का अडानी ग्रुप, क्योंकि अडानी ग्रुप का बकाया न देने की वजह से जो अडानी पावर हाउस की तरफ से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई की जाती है उसमें 50% तक की कटौती करने के बाद बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही है। बांग्लादेश में इस समय इतनी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस आ गई है कि बांग्लादेश की राजधानी में 6 घंटे से भी ज़्यादा की कटौती देखने को मिल रही है, क्योंकि ढाका एक तरीके का पावर हाउस है, क्योंकि ढाका में कई सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां हैं। जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही 6 घंटे की बिजली की कटौती देखी जा रही तो अन्य इलाकों में बिजली की कितनी ज़्यादा कटौती होती होगी, अब लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। इसके अलावा इस समय बांग्लादेश में कोयले की भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई, जिससे वहाँ के पावर प्लांट भी बंद हो गए। बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस की वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। बांग्लादेश के द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से अब उसी के ऊपर आफत आ गई, इसलिए जो एग्रीमेंट बांग्लादेश की तरफ से कैंसिल किया गया था उसको फिर से करने के लिए भारत से बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा है। बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि त्रिपुरा से सप्लाई की जाने वाली बिजली को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। बांग्लादेश के द्वारा भारत से 5 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की डिमांड की गई, और उसका कहना है कि वह जल्द से जल्द सारा बकाया अडानी ग्रुप को चुका देंगे। इस समय बांग्लादेश की तरफ से न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की डिमांड की जा रही है बल्कि गैस की सप्लाई की भी डिमांड की जा रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इस समय यू टर्न हो गए हैं अपने फैसले से, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार में जो सपोर्ट बांग्लादेश को मिल रहा था वह ट्रंप की सरकार में उन्हें नहीं मिलने वाला। ट्रंप की तरफ से उन्हें फटकार ही मिलने वाली, इसलिए बांग्लादेश ने अपना फैसला बदल लिया है और वह एग्रीमेंट को फिर से करने के लिए अब भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। इस समय बांग्लादेश की सरकार अपने फैसलों पर स्थिर नहीं है। बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जाने का भुगतान भी करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आता और बार बार वह अपनी गलतियों को दोहराता रहता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जब से बांग्लादेश की नई सरकार बनी वो भारत के खिलाफ ही रही, एंटी इंडिया ही रही है। लेकिन अब जब बांग्लादेश को लगने लगा कि भारत के बिना हमारा काम नहीं बनेगा तो वो फिर से जो है अपने द्वारा लिए गए फैसलों को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है और आपकी इस पर राय क्या है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।